हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई जो है वो चालू आपने रखी होगी। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्शन सेंस। चैप्टर नंबर 1 हमने किया था, जिसमें हमने नंबर सीरीज कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्शन सेंस का लेक्चर नंबर 1 मैं कल करा चुका था। कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन सेंस में 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन वाला, एक होता है डायरेक्शनल रेफरेंस वाला, एक होता है शेडो बेस्ड, एक होता है करेक्ट और इनकरेक्ट मैप। इनमें से मैंने बोला था ये जो लास्ट के 2 वाले हैं ना, इनमें बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या आता है, डाउट आता है। पहले 2 वाले जो हैं वो ज़्यादा ईजी हैं, बहुत ज़्यादा ईजी हैं। हाँ, ये है कि कहीं पर सॉल्व करने में मैथमेटिक्स में वो प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईजी है पहले 2। लास्ट 2 वाले तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हें में आ रही है। तो पहले 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कल। आज हम अगले 2 को देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, विद आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको कि आपको कैसे इजीली देख के ही आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं अपना शैडो बेस्ड कंसेप्ट। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल का नाम आपको पता है, आपका अपना जेके मैथ्स। ठीक है, जेके मैथ्स। और टेलीग्राम लिंक जो है आपको कहाँ पे मिल जाएगा? आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको नोट्स वगैरह, वीडियो का अपडेट सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो सर शैडो कंसेप्ट में क्या आता है? शैडो कंसेप्ट में सबसे पहले तो आता है हमारा सूरज मामा। ठीक है, तो सूरज मामा आता है। तो आप मुझे ये बताओ, अब आपको ये खुद पता है। अब ये मैं दो बार बनाता हूँ इसको। क्यों बना रहा हूँ अभी बताता हूँ। एक मैं यहाँ बनाता हूँ, एक मैं यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, क्या बनाया सर? ये मैंने क्या बना दिया? सूरज बना दिया। ठीक है, यहाँ पे भी सूरज बना दिया। ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये मेरी डायरेक्शन होती है, जो एक्चुअल डायरेक्शन है क्या होती है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। यहाँ पे भी बना दो सर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है सर, बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ध्यान से सुना इस चीज़ को। अब देखो सर, ये सूरज जो है वो किस तरफ है? सर ये वेस्ट की तरफ है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेस्ट। है क्या? ये सन है। और किसकी तरफ है? वेस्ट की तरफ। तो मैं क्या लिख लेता हूँ? वेस्ट लिख लेता हूँ। ये सन सर किसकी तरफ है? ये है ईस्ट की तरफ। तो मैं क्या लिख लेता हूँ? इसको ईस्ट लिख लेता हूँ। ठीक है सर, मान गए। अब सर मुझे ये बताओ, मैं क्यों बताऊंगा, आप खुद ही बताओ कि ईस्ट की तरफ सूरज कब होता है, किस टाइम पे होता है? सर ये तो हमने पढ़ा है कि मॉर्निंग में सनराइज होता है और ईस्ट में सनराइज होता है। इसका मतलब जो मॉर्निंग टाइम होता है उस समय सन कहाँ पे होगा? ईस्ट में होगा। ठीक है, मॉर्निंग टाइम पे सन कहाँ पे होगा? ईस्ट में होगा। तो सर ये कौन सा टाइम हुआ फिर? इसका मतलब ये इवनिंग टाइम हुआ या फिर नून टाइम हुआ। अगर मैं यहाँ पे भी 2 चीज़ें होंगी। अगर मैं बोलूँ नून, तो प्रॉपर नून की बात जब मैं करूँ तो वो होता है 12 बजे। जब मैं बोलूँगा आफ्टरनून, ठीक है, तो वो होता है, उसको मैं इवनिंग भी बोल सकता हूँ। आफ्टरनून और इवनिंग सन कहाँ पे होता है? वेस्ट डायरेक्शन में। इतना समझ आया? तो ये कौन सा केस है जब सन कहाँ पे है? इवनिंग में, मतलब सन इवनिंग की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे कहाँ? मॉर्निंग में, क्योंकि इवनिंग में सन कहाँ पे होता है? वेस्ट से क्या होता है? ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। ठीक है सर, इतना समझ आ गया। अब मुझे आप खुद बताओ, मैं दोबारा से यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डायरेक्शन ये वाला मैप जो है वो बना लेता हूँ। क्यों बना रहे हो सर बार बार? अभी सबको सिखाने के लिए बना रहा हूँ। ध्यान से देखना, ये आ गया ईस्ट वेस्ट, ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया साउथ। अब सर सन कहाँ पे है? सर सन मेरा वेस्ट में है। सर किसकी बात कर रहे हो? इवनिंग की बात कर रहे हो। अगर सर अगर कोई बच्चा, ठीक है, यहाँ पे खड़ा होगा, सपोज एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, जब सन यहाँ पे है तो उसकी किरणें सर ऐसे आ रही होंगी। उसकी किरणें अगर यहाँ आ रही हैं तो सर उसकी शैडो जो है वो कहीं इस तरह बन रही होगी। ठीक है, उसकी शैडो कहाँ बन रही होगी? इस तरह बन रही होगी। इसका मतलब सर मैंने ये देखा कि अगर सन कहाँ पे है, अगर सन कहाँ पे है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। अगर सन कहाँ पे है? इवनिंग में सन कहाँ पे होता है? वेस्ट में। तो अगर सन सर वेस्ट में है तो इसका मतलब शैडो कहाँ पे बनती है? शैडो सर इसका मतलब कहाँ बनती है? ईस्ट में बनती है। समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। सर एक बार फिर से यहाँ पे बता दो करके, ऐसा ही सेम यहाँ पे करके बता दो क्या होता है। तो यहाँ पे देखना, ये आ गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अभी मॉर्निंग टाइम है। क्या बोला मैंने? किस टाइम की बात हो रही है? अभी मॉर्निंग टाइम की बात हो रही है। तो सन कहाँ पे होगा? सर सन होगा ईस्ट में। सन जब ईस्ट में है सर, अगर सपोज एक बंदा कोई यहाँ पे खड़ा है तो सर सन की किरणें कैसी आ रही हैं? ऐसी। तो उसकी शैडो कहाँ बनेगी? इस तरफ बनेगी, इस तरफ। तो सर ये कौन सी साइड होगी? सर वेस्ट वाली साइड होगी। इसका मतलब मॉर्निंग टाइम की बात अगर करें, मॉर्निंग टाइम की बात करें तो सन कहाँ पे होता है? सर सन ईस्ट में होता है। इसका मतलब अगर सन ईस्ट में है तो शैडो किस तरफ बनेगी? सर शैडो बनेगी वेस्ट वाली तरफ। आई होप आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हुई होगी। क्या क्लियर हुई? कि शैडो जो है वो किस तरफ बनेगी। सन जो है वो इवनिंग में किस तरफ होता है, सन जो है वो मॉर्निंग में किस तरफ होता है। तो अगर बंदा खड़ा होगा किसी डायरेक्शन में तो उसकी शैडो इवनिंग की बात करूँ तो कहाँ पे बनेगी? ईस्ट में बनेगी। ठीक है, और मॉर्निंग के टाइम की बात करूं तो कहाँ बनेगी? शैडो वेस्ट में बनेगी। इतना समझ आ गया? हाँ सर इतना समझ आ गया। जब इतना समझ आ गया तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया।
सर ये सबसे मुश्किल लगता था, मुश्किल अभी नहीं लगेगा क्योंकि अगर कंसेप्ट समझ आ गया है तो देखो चुटकियों में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है सर, फिर एक क्वेश्चन करा लो। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, वन मॉर्निंग, मतलब एक दिन, एक सुबह की बात हो रही है। आफ्टरनून, मैंने क्या बोला था, अगर मैं सिर्फ नून की बात करूं तो मतलब 12 बजे की बात कर रहा हूं। और 12 बजे शैडो कहां पे बनेगी सर, 12 बजे बनेगी आपके पैरों के नीचे, जो कि आपको शैडो नहीं दिखेगी, इसीलिए वो प्रॉपर 12 बजे की बात नहीं करता। कभी भी क्वेश्चन में नून नहीं लिखा होगा, या तो इवनिंग लिखा होगा या आफ्टरनून लिखा होगा। आफ्टरनून का मतलब वही हो गया 12 बजे के बाद। तो 12 बजे के बाद सन कहाँ आने लगता है, वेस्ट की तरफ आने लगता है। जब वेस्ट की तरफ आने लगता है तो शैडो कहाँ बनने लगती है, ईस्ट की तरफ बनने लगती है। ये समझ आ गया, हाँ सर। तो एक दिन की बात हो रही है, आफ्टरनून मतलब नून के बाद की बात हो रही है। दो लोग थे, एक था सनी, एक था निहार। वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, मतलब दोनों ने एक दूसरे की तरफ फेस किया था और वो एक दूसरे से बात कर रहे थे तवी ब्रिज पे। ठीक है, पहले वाले तवी ब्रिज पे वो बैठे थे, आराम से देख रहे थे सन को और वो आपस में बातें कर रहे थे। इफ निहार्स शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ सनी, और क्या बोला गया है कि जो निहार की शेडो बन रही है वो सनी के किस तरफ है, सनी के राइट साइड में है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, निहार की शेडो, शेडो किसकी है, निहार की, और बन किस तरफ रही है, सनी के राइट में। तो बताओ निहार किस तरफ फेस कर रहा होगा। सर ये तो क्वेश्चन पढ़ के ही ना मेरा दिमाग जो है ना वो ऐसे घूम जाता है कि क्या हो गया, ये निहार की शेडो, राइट ऑफ सनी, निहार की डायरेक्शन, सर कुछ पता नहीं चलता क्या करना होता है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी कंसेप्ट समझाया, उस कंसेप्ट पे अगर हम चलें तो ये चुटकियों का खेल है, 30 सेकेंड्स का खेल है। मैं आपको समझाने के लिए पहले थोड़ा सा टाइम लूँगा। तो एक मैं ऐसा बना लेता हूँ, एक मैं यहाँ बना लेता हूँ। सर दो क्यों बना रहे हो, अभी बताता हूँ आपको। ठीक है सर, समझ गए। अब सर सन जो है ना वो मुझे पता चल गया है, सन क्या है, आफ्टरनून की बात की गई है। सर आफ्टरनून में सन कहाँ पे होता है, सर वेस्ट साइड में होता है। इसका मतलब सन कहाँ पे होगा, सर सन यहाँ पे होगा। हाँ सर ये तो हमको समझ आ चुका है अब। ठीक है, सन किस डायरेक्शन में होगा, सन सर वेस्ट में होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, सन किस डायरेक्शन में होगा, सर वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो ये तो आप समझ गए हो अच्छे तरीके से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सनी और निहार दो बंदे थे। कितने बंदे हैं, दो बंदे हैं। तो एक बार मैं सनी को यहाँ ले लेता हूँ और निहार को यहाँ ले लेता हूँ, और एक बार मैं निहार को यहाँ ले लेता हूँ और सनी को यहाँ ले लेता हूँ। अब सर ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब सनी जब नीचे देख रहा होगा तो निहार कहाँ देख रहा होगा, ऊपर। जब निहार नीचे देख रहा होगा तो सनी कहाँ देख रहा होगा, ऊपर। इतना समझ आ गया, हाँ सर इतना तो समझ आ गया। अब मुझे बताओ कि निहार की शेडो कहाँ बन रही है, सनी के राइट में। अब मुझे कल वाला कंसेप्ट जो है ना वो थोड़ा सा याद करो और मुझे बताओ सनी कहाँ देख रहा है। सर सनी तो नीचे देख रहा है। सनी अगर नीचे देख रहा है तो सनी की नोजी कहाँ पे है, सनी की नोजी तो सर नीचे है। जब सनी की नोजी नीचे है सॉरी, सनी की नोजी जब नीचे है तो सनी का राइट कहाँ पे होगा, इस तरफ। सनी का लेफ्ट कहाँ पे होगा, इस तरफ। समझ आया, तो सनी का राइट कहाँ पे होगा, इस तरफ। सनी का राइट का लेफ्ट कहाँ पे होगा, इस तरफ। ये समझ आ गया आपको। अब उसने बोला कि सनी के राइट में शैडो बन रही है, इसका मतलब शैडो कहाँ बन रही है, यहाँ पे। तो क्या ये पॉसिबल है, सर सन अगर यहाँ से आ रहा है तो शैडो कहाँ बननी चाहिए, शैडो सर उस तरफ बननी चाहिए ना, तो शैडो यहीं बन जा रही है, इसका मतलब ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। सर अब मैं दूसरे की तरफ देखता हूँ, निहार की शैडो सनी के राइट में। अब यहाँ पे सनी क्या देख रहा है, सर ऊपर की तरफ देख रहा है, इसका मतलब सनी की नोजी कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है। अगर सनी की नोजी ऊपर की तरफ है तो सनी का राइट कहाँ पे होगा, इस तरफ, और लेफ्ट कहाँ पे होगा, इस तरफ। तो शैडो कहाँ पे बन रही है, सर शैडो जो है इस बार इस रीजन में बन रही है। तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट हुई, क्योंकि सन तो इस तरफ है। सन किस तरफ है, सर वेस्ट की तरफ। तो शैडो कहाँ बननी चाहिए, ईस्ट की तरफ। तो क्या शैडो ईस्ट में बन रही है, सर बिल्कुल बन रही है। इसका मतलब ये वाला केस जो है वो बिल्कुल सही है। अब पूछा क्या है कि निहार जो है वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अब निहार ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉर्थ में है। ठीक है, उसने पूछा क्या है कि वो डायरेक्शन किस में फेस कर रहा है, वो देख किस डायरेक्शन में रहा है। तो निहार कहाँ देख रहा है, नीचे, और नीचे वाली डायरेक्शन क्या होती है, साउथ। तो निहार देख कहाँ रहा होगा, साउथ। तो निहार कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, निहार इज फेसिंग साउथ। सर ये तो बहुत आसान बना दिया सर आपने। अब मुझे ये समझ आ गया। अगर किसी को समझ नहीं आया है, एक बार वीडियो को रिपीट करो तो फिर से ये आपको समझ आ जाएगा आराम से। सर एक काम करो, जल्दी जल्दी से एक बार फिर से बता दोगे क्या। ठीक है, बता देता हूँ। जिसको समझ आ गया है वो आगे इसको 1-2 मिनट आगे स्किप कर सकता है, जिसको नहीं आया वो दोबारा से ध्यान से देखना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने 2 केसेस लिए थे। अब ये तो पक्का है ना कि सन तो इसी डायरेक्शन में होगा। सर इसी में क्यों होगा, क्योंकि उसने बोला क्या है, आफ्टरनून। मॉर्निंग बोला होता सन, तो सर मॉर्निंग बोला होता तो सन इस तरफ होता, लेकिन मॉर्निंग नहीं बोला है तो सन तो इसी तरफ होगा। सर ये तो मुझे पक्का पता है। ठीक है, ये पक्का पता है। उसके बाद 2 बंदे हैं ना, तो 2 बंदे ले लो। एक बार मैं निहार को ऊपर ले लेता हूँ, सनी को नीचे ले लेता हूँ। एक बार मैं सनी को ऊपर ले लेता हूँ, एक बार मैं निहार को नीचे ले लेता हूँ। ऐसे कर सकता हूँ मैं, मेरी मर्जी है। अब सर सन अगर वेस्ट में है तो शैडो सर कहाँ बनेगी, शैडो बनेगी ईस्ट में। इतना तो पक्का पता है कि शैडो किस तरफ बनने वाली है, इस तरफ बनने वाली है। यहाँ पे भी शैडो किस तरफ बनने वाली है, शैडो ईस्ट की तरफ बनने वाली है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि सन कहाँ पे है, सन सर लेफ्ट साइड में है, मतलब वेस्ट में है।
तो शेडो बनेगी ईस्ट में। ये सर समझ आ गया। अब सर आगे बताओ। अब आगे देखो, निहार की शेडो कहाँ पे बन रही है? सनी के राइट में। तो मुझे सनी देखना है पहले, सनी के राइट में। तो यहाँ पे मैंने बोला अगर निहार नीचे देख रहा है तो सपोज सनी ऊपर देख रहा है, और यहाँ पे सनी नीचे देख रहा है और निहार ऊपर देख रहा है। सर ये ऐसा क्यों बनाया आपने? ऐसा क्यों नहीं बनाया कि सनी भी ऊपर देख रहा है और निहार नीचे देख रहा है? ये तो अपोजिट डायरेक्शन होगी ना। उसने क्या बोला है, वो कैसे खड़े हैं? फेस टू फेस। तो मतलब फेस उनका आपस में एक दूसरे के सामने है, तो इसीलिए ये डायरेक्शन बनाई। हाँ सर ठीक है, समझ आ गया। अब सनी के राइट, अब सनी सर कहाँ देख रहा है? ऊपर। तो सनी की नोजी कहाँ पे है? ऊपर। सनी की नोजी अगर ऊपर है तो सनी का राइट ये है, सनी का लेफ्ट ये है। सनी के राइट पे शैडो बन रही है, इसका मतलब ईस्ट वाली साइड शैडो बन रही है। इसका मतलब ये केस जो है वो सही केस हो गया। अब सर ये वाला भी बता दो, ये गलत कैसे हुआ? ये वाला सनी का राइट। अब सनी कहाँ देख रहा है इस केस में? सनी देख रहा है नीचे, तो सनी की नोजी नीचे। जब सनी की नोजी नीचे तो सनी का राइट यहाँ पे, सनी का लेफ्ट यहाँ पे। शैडो बननी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन उसने क्वेश्चन में राइट बोला है, इसका मतलब शैडो बन रही है कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सन अगर यहाँ पे है तो शैडो इसी तरफ बनेगी, ईस्ट वाली तरफ। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब ये वाला केस है। अब उसने पूछा है कि सनी किस डायरेक्शन में देख रहा है, तो सनी नीचे की तरफ देख रहा है। नीचे की तरफ मतलब सनी किस डायरेक्शन में देख रहा है? साउथ की डायरेक्शन में देख रहा है। तो ये था आराम से इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना कंसेप्ट के साथ। जब आपने कंसेप्ट सीखा तो क्वेश्चन सॉल्व करना तो चुटकियों का खेल है। 2 केस बनाने हैं बस, इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आराम से 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो समझ आ गया अगर आपको, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सर एक और क्वेश्चन ऐसा करा दो तो मज़ा आ जाए। पहला तो आपने रटा हुआ था तो आपने जल्दी से करा दिया, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। तो सर ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। वन मॉर्निंग, एक दिन आफ्टर सनराइज, सनराइज के बाद की बात की जा रही है, मतलब सनराइज का ही टाइम है, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहिए था उसको एग्जैक्टली जस्ट आफ्टर सनराइज, मतलब सनराइज के तुरंत बाद की बात है, मतलब मॉर्निंग का बात की जा रही है। तो पहले मॉर्निंग की बात की जा रही है अगर, तो इसका मतलब मैं पहले वो अपना वो बना लूँ, क्या मैप बना लूँ। ये मैंने बना लिया डायरेक्शन मैप। सबसे पहले जिसकी बात की जा रही है उस हिसाब से मैप बना लो। ये आ गया ईस्ट, ये आ गया वेस्ट, ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। सर मॉर्निंग की बात की जा रही है, सर मॉर्निंग की बात की जा रही है, इसका मतलब सन कहाँ पे होगा? सर ईस्ट वाली साइड होगा। सर सन यहाँ पे आ गया, ठीक है, सूरज मामा यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे भी सूरज मामा यहाँ पे आ गए। अब क्या है? वर स्टैंडिंग, अब 2 पर्सन है एक्स और वाई। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से सुनना, वर स्टैंडिंग बैक टू ईच अदर। अब ये बैक टू बैक खड़े हैं, बैक टू बैक खड़े हैं होने का क्या मतलब हुआ? अब इनकी जो डायरेक्शन है वो आपस में उल्टी है, एक दूसरे को देख नहीं रहे, एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हुए हैं। लड़ाई होगी बेचारों की। एक बोल रहा होगा कि नहीं मुझे जीवल वाली साइड जाना है, दूसरा बोल रहा होगा कि नहीं मुझे नरवाल वाली साइड जाना है, तभी ब्रिज पे है ना, तो लड़ाई होगी, कुछ भी हुआ होगा, हमको क्या है। तो 2 बंदे हैं एक्स और वाई, तो मैं एक बार एक्स यहाँ वाई यहाँ ले लेता हूँ, एक बार मैं वाई यहाँ और एक्स यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है सर, जैसा आपने पहले बोला था ये वैसा ही है। एक बार मैं एक्स अगर ऊपर देख रहा है तो एक्स की पीठ क्या हुई? नीचे, तो इसका मतलब वाई कहाँ देख रहा होगा? नीचे, क्योंकि आपस में पीठ करके खड़े हैं। सर अगर ये वाई ऊपर देख रहा है, इसका मतलब ये एक्स कहाँ देख रहा होगा? नीचे, क्यों सर? क्योंकि पीठ करके खड़े हैं। अब सर यहाँ पे सन कहाँ पे है? ईस्ट में, तो सर इसका मतलब शेडो कहाँ पे बनने वाली है? सर शेडो मतलब वेस्ट में बनने वाली है, इतना मुझे पता चल गया पहले ही। तो शेडो कहाँ पे बनने वाली है? शेडो सर वेस्ट में बनने वाले है, इतना मुझे पता चल चुका है। अब वो क्या बोल रहा है? ए की शेडो कहाँ पे बन रही है? एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में। अच्छा यहाँ पे पर्सन क्या थे? ए और बी थे, पर्सन ए और बी थे, तो मैं भी यहाँ पे ए और बी ले लेता हूँ। तो इसको मैंने क्या ले लिया? ए, इसको मैंने क्या ले लिया? बी, ये मैंने ले लिया बी और ये मैंने ले लिया ए, ठीक है। एज शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में। अब बी कहाँ देख रहा है? सर नीचे देख रहा है, बी नीचे देख रहा है, मतलब बी की नोजी नीचे है। बी की नोजी अगर नीचे है तो बी का राइट कहाँ पे आएगा? इस तरफ, और बी का लेफ्ट कहाँ पे आएगा? इस तरफ। अब शेडो कहाँ पे बन रही है? बी के राइट में, यहाँ शेडो बन रही है, तो शेडो बननी भी कहाँ चाहिए? वेस्ट वाली साइड बननी चाहिए। तो दूसरा केस फिर देखने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब यही वाला केस है, ठीक है। मैं आपको आपके सिर्फ कंसेप्ट के लिए बता देता हूँ दूसरा केस क्यों नहीं बनेगा। देखो ध्यान से, बी के राइट में शेडो बन रही है ना, तो बी का राइट कहाँ हुआ? इस केस में बी कहाँ देख रहा है? ऊपर, तो बी का राइट कहाँ पे हुआ? ये, तो शेडो कहाँ बन रही है? ईस्ट ही साइड, लेकिन शेडो बननी कहाँ चाहिए? वेस्ट साइड, इसका मतलब ये वाला केस नहीं होगा। तो ये केस नहीं है, केस क्या है ये। अब पूछा क्या है? बी किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो बी कहाँ देख रहा है? बी नीचे देख रहा है, इसका मतलब बी किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है? साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, अच्छे तरीके से आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। सर 2 क्वेश्चन आपने करा लिए, मज़ा तो बहुत आया सर। एक क्वेश्चन कुछ और ना ऐसे तड़कता फड़कता क्वेश्चन करवा दो, कुछ इससे अलग सा कंसेप्ट का, ठीक है, जिससे हमको ऐसे पूरी क्लैरिटी हो जाए कि शेडो वाला कंसेप्ट जो है हमारा अब बिल्कुल सही होगा, हमें कोई नहीं रोक सकता इसमें। एक नंबर का अगर क्वेश्चन आया या 2 क्वेश्चन आए तो ये हमें कोई नहीं रोक सकता, हम करके बताएंगे। तो चलो एक क्वेश्चन मैं और दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वन डे अ पर्सन वाइल वॉकिंग ऑन द टेरेस ऑफ हिज हाउस, ठीक है, एक पर्सन है जो अपने घर के टेरेस पे, छत पे वॉक कर रहा है। मूव्स इन साउथ डायरेक्शन, इसका मतलब पहले तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ सर? पहले मेरा काम होता है मैप बनाना, डायरेक्शन बनाना, तो मैं वो बना लेता हूँ। ये सर मेरा ईस्ट हो गया, ये सर मेरा वेस्ट हो गया, ये मेरा नॉर्थ हो गया, ये मेरा साउथ हो गया। हाँ सर ठीक है।
मूव कहाँ कर रहा है, वो साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सर करा दो उसको साउथ डायरेक्शन में मूव, ये साउथ डायरेक्शन में मूव कर गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ सर, ही टेक्स अ राइट टर्न। अब साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब सर उसकी नोजी कहाँ पे है, सर नोजी उसके नीचे है। नोजी अगर उसकी नीचे है तो सर ये हुआ उसका राइट, ये हुआ उसका लेफ्ट। अब वो कहाँ मूव कर रहा है, राइट साइड में। सर राइट साइड में मूव कर रहा है तो राइट साइड में मूव करा दो। सर इस तरह से मूव कर रहा है तो बंदा इस तरह से चल रहा है, ठीक है। और वो क्या देखता है, फाइंड्स हिज शैडो बिहाइंड हिम। जैसे वो आगे बढ़ा तो उसने देखा मेरी शैडो कहाँ गई, कहाँ चली गई। आगे देखा उसको मिली ही नहीं, तो फिर इसने पीछे मुड़ के देखा, उसकी शैडो उसके पीछे ही खड़ी थी, ठीक है। तो शैडो कहाँ बन रही है, इसका मतलब शैडो किस साइड बन रही है, ईस्ट वाली साइड, ठीक है। शैडो किस साइड बन रही है, ईस्ट वाली साइड। जो भी ये क्वेश्चन होते हैं ना शैडो वाले, उसमें नॉर्थ और साउथ का जो है वो रोल नहीं होता स्टार्ट में, क्योंकि हमको शैडो क्या देखनी है, ईस्ट या फिर वेस्ट। तो शैडो कहाँ बन रही है, ईस्ट वाली तरफ। इसका मतलब पर्सन कहाँ पे होगा, खुद वेस्ट वाली तरफ होगा, ठीक है। तो पर्सन जो है वो किस तरफ होगा, वेस्ट वाली तरफ। शैडो ईस्ट वाली तरफ बन रही है, तो इसका मतलब सन कहाँ पे होगा, सन अगर यहाँ पे होगा वेस्ट में, तभी तो शैडो कहाँ बनेगी, ईस्ट में। तो इसका मतलब सन कहाँ पे है, वेस्ट में है। और सन जो है वेस्ट में कब होता है, इवनिंग में होता है कि नहीं वेस्ट में, इवनिंग में। हाँ सर, तो मॉर्निंग नहीं हो सकता, नाइट में तो सन होता ही नहीं है। नून में, मतलब नून का मतलब है 12 बजे, तो 12 बजे का मतलब होता है प्रॉपर सर के ऊपर, तो उस समय शैडो बनती ही नहीं है। तो क्या आंसर आया, इवनिंग इसका आंसर आया। सर अब तो हमको पक्का क्लैरिटी है, पक्का श्योरिटी है कि कोई भी क्वेश्चन होगा किसका, शैडो वाले का, वो हम नहीं छोड़ने वाले हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट हमने आज सीख लिया है। आपको ये 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लासों में भी नहीं सिखाया जाएगा इतने सही तरीके से। समझ आ गया। चलिए अपने अगले कंसेप्ट पे। लास्ट कंसेप्ट है इस क्लास का, इस चैप्टर का, डायरेक्शन सेंस का, जो कि है करेक्ट और इनकरेक्ट मैप, ठीक है। करेक्ट और इनकरेक्ट मैप, ध्यान से सुनना इसको भी। 2-4 मिनट का कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन में चुटकियों में हो जाएगा। बट सर एक बात बताओ, इस बार ना आपने हमको शॉर्टकट नहीं बताया सर। हर क्वेश्चन में आपने शॉर्टकट बताया, इस बार आपने शॉर्टकट नहीं बताया, ये गलत बात है सर। शॉर्टकट बता दो। तो शॉर्टकट भी है, ऐसी बात नहीं है कि शॉर्टकट नहीं है इन क्वेश्चन का, शॉर्टकट भी है। बट फिर मैं बोलूँगा आपको कि शॉर्टकट में अगर कहीं गलती हो जाए, क्या उसके चांसेस हैं, गलती होने के चांसेस होते हैं। तो क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो विदिन 30 सेकंड्स के अंदर हो जाता है, नहीं भी होगा 1 मिनट के अंदर आपका आराम से हो जाएगा। तो इसके शॉर्टकट की जरूरत आपको नहीं है। फिर भी अगर याद रखना है तो मैं आपको शॉर्टकट इसका बता देता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट में क्या है, शॉर्टकट में आपको याद रखना है LMN। सर इतना तो याद रख ही सकते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका लेफ्ट, ये क्या है आपका मॉर्निंग, और ये क्या है आपका नॉर्थ, ठीक है। और लेफ्ट के साथ नीचे क्या आएगा, राइट। यहाँ पे मॉर्निंग ही रहेगा, यहाँ नॉर्थ हो गया, तो अब क्या बचा, साउथ। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो ये हो गया मॉर्निंग के टाइम का, ये किसका हो गया, मॉर्निंग के टाइम का। अब दूसरा क्या आएगा सर, दूसरा आएगा इवनिंग के टाइम का। तो ये इवनिंग रहा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर लेफ्ट राइट है वो तो वैसा का वैसा रहेगा, इवनिंग की वैसा का वैसा रहेगा। अगर यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे नॉर्थ है तो यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे साउथ आ जाएगा। यहाँ इवनिंग के टाइम पे अगर राइट है, साउथ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ। फिर मैं बता रहा हूँ ये 4 वैसे तो याद रखनी पड़ेंगी आपको, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये ज़बरदस्ती नहीं है, किसी को पढ़ना है सीखना है तो सीख सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैं पहला क्वेश्चन लेके चलता हूँ, यही वाला। सनी एंड निहार वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट द तवी ब्रिज। निहार की शैडो क्या थी, एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ सनी, और टाइम क्या था, इवनिंग का। तो टाइम किसका था, इवनिंग का। और शैडो कहाँ पे थी, राइट में। तो केस कौन सा होगा, ये वाला। ध्यान से सुनना, कौन सा केस होगा, ये वाला, क्योंकि टाइम कौन सा था, इवनिंग का। शैडो कहाँ पे थी, सॉरी क्या था, मॉर्निंग का टाइम था। और शैडो कहाँ पे बन रही थी, हाँ राइट पे बन रही थी। इसका मतलब फेस क्या कर रहा होगा, नॉर्थ। लेकिन कौन, नॉर्थ कौन फेस कर रहा होगा, जिसके आसपास शैडो है, मतलब जिसके राइट में शैडो है। इसका मतलब सनी क्या होगा, सनी जो है वो नॉर्थ में फेस कर रहा होगा। हमको किसका पूछा है, निहार का। अगर सनी नॉर्थ में है तो निहार किस में होगा, साउथ में होगा। समझ आया क्या बोला, नहीं सर एक बार फिर से बताओ, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो, ध्यान से सुनना। लेकिन इस बार क्या बोला मैंने कि इवनिंग का टाइम दिया था, इसका मतलब ये वाला लगेगा, मॉर्निंग वाला नहीं लगेगा। ये मॉर्निंग वाला है, ये इवनिंग वाला है, तो इवनिंग का लगेगा। शैडो कहाँ पे बन रही है, राइट साइड पे। किसके राइट साइड पे, सनी के। तो डायरेक्शन भी किसकी मिलेगी इससे, सनी की। तो डायरेक्शन सनी की क्या होगी, नॉर्थ। अगर सनी की नॉर्थ है तो इसका मतलब निहार की क्या हो जाएगी, साउथ। और सर क्या हमारी साउथ ही आई थी क्या यहाँ से, तो निहार क्या फेस कर रहा था, निहार साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा था। तो ये यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तो ये भी इजी कंसेप्ट है, ये भी एक फार्मूला है, डायरेक्ट है, जैसा मर्जी बोलो आप इसको। अगर आपको ये याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से भी आपको 30 सेकंड 40 सेकंड में आराम से निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये तो आपकी होगी क्या, ट्रिक। और ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, बहुत जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं ना वो यहाँ से बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो हम अपने कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हैं, करेक्ट एंड इनकरेक्ट मैप पे, ठीक है। तो करेक्ट एंड इनकरेक्ट मैप क्या बोलता है, ध्यान से सुनना इसको।
तो सबसे पहले तो मैं करेक्ट मैप बनाता हूँ। सर करेक्ट मैप क्या होता है? करेक्ट मैप जिसमें मतलब सारी डायरेक्शन सही से दी होती हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये करेक्ट मैप है। सर ये वाली डायरेक्शन भी होती हैं, ये वाली भी बना लो क्योंकि क्वेश्चन इसी पे आते हैं ज़्यादातर। ये नॉर्थ ईस्ट आ गई, ये साउथ वेस्ट आ गई, और यहाँ से आ गई 2, ये साउथ ईस्ट आ गई और ये नॉर्थ वेस्ट आ गई। अब होता क्या है, रॉन्ग में क्या होता है, उन्होंने बोला होता है कई बार कि नॉर्थ जो है वो नॉर्थ ईस्ट बन गया। नॉर्थ क्या बन गया? नॉर्थ ईस्ट। या फिर उसने बोला है कि वेस्ट क्या बन गया? साउथ वेस्ट बन गया। या उसने बोला होगा साउथ क्या बन गया? साउथ ईस्ट बन गया। या उसने बोला होगा ईस्ट क्या बन गया? साउथ ईस्ट बन गया। मतलब इनमें से उसने किसी एक की डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दी होगी। जब एक की डायरेक्शन चेंज करेंगे ना तो सारे के सारे की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये चीज़ याद रखना। तो सब के सब की डायरेक्शन क्या होगी? चेंज। जैसे सपोज सर कैसे, अब एक बार एग्जाम्पल लेके बता दो हमको। ये देखो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ किस तरीके से होता है। ये आगे डायरेक्शन। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट जो था, ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है? सर ये नॉर्थ ईस्ट है। मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्या बन गया? नॉर्थ बन गया। क्या बोला मैंने? नॉर्थ ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन गया। इसका मतलब ये नॉर्थ वाला जो है वो किसकी जगह आ गया? नॉर्थ ईस्ट की जगह। इसका मतलब नॉर्थ वाला जो है वो एक आगे चला गया। नॉर्थ वाला जब एक आगे चला गया, इसका मतलब उसके आगे जितने भी हैं वो एक 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 सारे क्या हो जाएंगे? आगे चलते जाएंगे। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट भी एक आगे चला जाएगा, ईस्ट भी एक आगे चला जाएगा, साउथ वेस्ट भी एक आगे चला जाएगा, साउथ भी एक आगे चला जाएगा, साउथ वेस्ट भी चला जाएगा, वेस्ट भी चला जाएगा और नॉर्थ वेस्ट भी चला जाएगा। तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये तो हो गया करेक्ट मैप और ये हो गया इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि उसमें एक डायरेक्शन जो चेंज की उससे वो सारी की सारी डायरेक्शन चेंज हो गई। सर क्या ज़रूरी है कि एक ही डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब कि एक से ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बोल सकता है कि ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन गया, तो यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे आएगा तो 2 बार चेंज होगा। तो कितनी भी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी है कि होगा क्या, अगर नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ बन रहा है या फिर नॉर्थ वेस्ट बन रहा है, मतलब एक डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, एक बार ये आगे बढ़ रहा है, तो सारे जो है वो एक ही बार आगे बढ़ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट को आप 2 बार बढ़ा दो और नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे लिख दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो सारे एक एक ही बढ़ेंगे। अगर पहला वाला 2 आगे बढ़ रहा है, मतलब उसमें 2 स्टेप्स का चेंज आ रहा है, तो सभी में 2 स्टेप्स का चेंज आएगा। अगर एक में 1 स्टेप बैकवर्ड का चेंज आ रहा है तो सब में 1 स्टेप बैकवर्ड का चेंज आएगा। ये समझ आया? हाँ सर ये समझ आ गया हमको। सर अब इस पे क्वेश्चन करवा दो। अगर एक क्वेश्चन करवा दोगे तो हमको जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अ डायरेक्शन पोल वॉज शोइंग ऑल द डायरेक्शंस करेक्ट। एक डायरेक्शन पोल है, ये सर हमारा डायरेक्शन पोल आ गया। डायरेक्शन पोल मतलब जो डायरेक्शंस आपको बताता है। सर ये आ गया ईस्ट, ये आ गया वेस्ट, ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया साउथ। उसके बाद सर ये वाले डायरेक्शन भी होती हैं तो बना लेते हैं। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, और यहाँ से आ गया साउथ ईस्ट, यहाँ से आ गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है सर, तो ये हमारा आ गया करेक्ट मैप। पहले हमें ये बता रहा था मैप। उसके बाद सर क्या हुआ? हवा चली और उसने उसको टर्न कर दिया। किसको? इस डायरेक्शन मैप को क्या कर दिया? टर्न कर दिया। किस तरीके से टर्न किया? सच दैट वेस्ट जो है वो क्या बन गया? साउथ ईस्ट। ध्यान से सुनो, वेस्ट क्या बन गया? साउथ ईस्ट। तो वेस्ट कहाँ जा रहा है? साउथ ईस्ट की तरफ चला गया। तो कितनी डायरेक्शंस, कितने स्टेप्स मूव किए उसने? 1 2 तो 3। और किस डायरेक्शन में? मैंने कल आपको ये बताया था। ये कौन सी डायरेक्शन होती है? एंटी क्लॉक। कौन सी डायरेक्शन होती है? एंटी क्लॉक। क्योंकि हम कहाँ से जा रहे हैं? ये 9 बजे होते हैं, ये 9 8 7 6 5 उस तरफ जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉक में जा रहे हैं। तो मतलब एंटी क्लॉक में 3rd नंबर पे चेंज हो रहा है। एंटी क्लॉक 3 स्टेप्स मूव कर रहा है। तो इसका मतलब सारे के सारे एंटी क्लॉक 3 स्टेप्स मूव करेंगे। तो सर एक बार बना के बता दो क्या बोल रहे हो? सबके सब क्या होंगे? एंटी क्लॉक 3 स्टेप्स मूव करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे मैप बना लेता हूँ सारा, फिर मैं बताता हूँ। ध्यान से समझना बेटा, ये बहुत इजी चीज़ें हैं लेकिन आपको बहुत मुश्किल क्यों लगती हैं? क्योंकि आप लोग कंसेप्ट नहीं पढ़ते। अब एंटी क्लॉक 3 मतलब वेस्ट कहाँ पे आ गया? सर वेस्ट यहाँ पे आ गया। हाँ सर ये तो समझ आ गया हमको। ठीक है, इसका मतलब सारे के सारे अब 3 डायरेक्शन एंटी क्लॉक जो है वो चेंज हो जाएंगे। समझ आया? अब वेस्ट के आगे होता क्या है? साउथ वेस्ट। तो वेस्ट के आगे साउथ वेस्ट है तो उसके आगे साउथ वेस्ट आ गया। साउथ वेस्ट के आगे क्या है? जब हम ऐसे चलेंगे तो साउथ है। साउथ के आगे क्या है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट के आगे क्या है? ईस्ट। ईस्ट के आगे क्या है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के आगे क्या है? नॉर्थ। नॉर्थ के आगे क्या है? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है सर, क्या ये सभी जो है वो 3 स्टेप्स चेंज किए? कोई एक देख लो। ये साउथ था साउथ? बिल्कुल सर। सर साउथ अगर 3 डायरेक्शन चेंज करेगा तो 1 2 3 सर यहाँ आना चाहिए। तो क्या यहाँ आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल सही है। सर ये नॉर्थ था। नॉर्थ अगर अपने 3 डायरेक्शन चेंज करे एंटी क्लॉक तो 1 2 3 सर यहाँ पे आना चाहिए। तो क्या यहाँ पे आ रहा है? बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया? इन करेक्ट मैप। क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा मैप है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि एक पर्सन है गौरव। ठीक है, गौरव है, हमारे गौरव जी हैं। अगर कोई कमेंट में है तो बता दें भाई हम ही हैं। गौरव जी हैं, वो क्या करते हैं? वेंट इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। वे रॉन्ग डायरेक्शन में चलते हैं। इसका मतलब हमें इनकरेक्ट मैप में ढूंढना है।
वो सोचते हैं कि वो साउथ वेस्ट की तरफ चल रहे हैं, मतलब वो सोचते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, साउथ वेस्ट। ये साउथ वेस्ट है उनके हिसाब से, क्योंकि वो रॉन्ग मैप पे चल रहे हैं। तो बताओ कि वो एक्चुअल मैप में किस डायरेक्शन में चल रहे होंगे। एक्चुअल मैप में यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट होता है, तो एक्चुअल वो कहाँ पे चल रहे होंगे सर, वो एक्चुअली ईस्ट में चल रहे होंगे। कौन, हमारे गौरव जी। क्या समझ आ गया आपको? हाँ सर समझ आ गया। लेकिन सर एक बात है, अगर एक क्वेश्चन आप और करा देते तो इसमें हमको जो है वो कंसेप्ट क्लैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा और हो जाती। चलो बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, आपकी तो माननी पड़ेगी, आप माई बाप हो, जैसा आप कहोगे आपकी माननी पड़ेगी। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। पहले तो करेक्ट मैप बनाना ही बनाना है, करेक्ट मैप नहीं बनाओगे 2-4 बार बनाना पड़ेगा, उसके बाद चाहे आप नहीं भी बनाओ तो चलेगा, लेकिन 2-4 बार आपको मैप बनाना पड़ेगा। ये क्या होता है, ईस्ट होता है सर, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ होता है, ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब बनाओ इनकरेक्ट वाला। सर ये ऐसे आ गया, अभी इनकरेक्ट हमें पता तो नहीं है तो हम ऐसे बना लेते हैं। अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब देखना ध्यान से, हो क्या रहा है। अब हो कुछ इस प्रकार से रहा है, क्या बोल रहा है वो, नॉर्थ क्या बन जा रहा है, वेस्ट बन जा रहा है। नॉर्थ क्या बन जा रहा है, वेस्ट। इसका मतलब नॉर्थ जो है वो 2 स्टेप्स क्या हो रहा है, एंटी क्लॉक मूव कर रहा है। तो नॉर्थ यहाँ आ गया। अब बाकी सारे क्या हैं, बाकी सारे जैसे थे ना, उसको एक एक स्टेप आगे करते जाओ। यहाँ पे वेस्ट था, अब यहाँ पे नॉर्थ आ गया तो वेस्ट कहाँ चला जाएगा, 2 स्टेप और आगे, तो वेस्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ। साउथ वेस्ट 2 स्टेप और आगे जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, इसकी जगह, तो यहाँ पे आ गया साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट आ गया। साउथ जो है वो 2 स्टेप और आगे चला गया तो साउथ कहाँ आ जाएगा, यहाँ। साउथ ईस्ट जो है वो 2 स्टेप और आगे चला जाएगा तो साउथ ईस्ट कहाँ आ जाएगा, इस तरफ। ईस्ट जो है वो 2 स्टेप और आगे बढ़ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। ये आपका इनकरेक्ट मैप बन गया जो उसने क्वेश्चन में बोला है। अब वो पूछ रहा है व्हाट विल साउथ ईस्ट बिकम, साउथ ईस्ट क्या बन जाएगा। तो साउथ ईस्ट मतलब रॉन्ग मैप का, रॉन्ग मैप का साउथ ईस्ट जो है वो एक्चुअल में क्या होगा। इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो रॉन्ग मैप में अभी साउथ ईस्ट है वो एक्चुअल मैप में क्या होगा। तो रॉन्ग में साउथ ईस्ट मतलब एक्चुअल में क्या हो जाएगा, वो नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट जो है वो इसका सही आंसर होगा। तो आई होप आपको जो है चीज़ें समझ आ रही होंगी। चीज़ें अगर समझ आपको आ रही हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है एक बार वीडियो दोबारा से देख सकते हो, फिर भी कोई डाउट आता है तो टेलीग्राम लिंक जो है वो आपको पता है कि अवेलेबल है कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से अपना प्यार जो है वो बनाए रखो। बाकी आप जेके मैथ्स चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाके आपको क्या दिख जाएगा, मैथ्स की प्लेलिस्ट आपको अलग से दिख जाएगी, रीजनिंग की प्लेलिस्ट आपको अलग से दिख जाएगी, जिसमें हमने मैथ्स में क्या किया है, मैथ्स में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके एमसीक्यूज पढ़ लिए हुए हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ लिया हुआ है, इसके एमसीक्यूज इसके साथ ही हैं। उसके बाद हमने ट्रायंगल्स पढ़ा है, ट्रायंगल के एमसीक्यूज पढ़े हैं, सर्कल्स पढ़ा, सर्कल्स के एमसीक्यूज पढ़े। ठीक है, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, उसके एमसीक्यूज जो है वो इसी के साथ ही हमने कवर कर दिए थे। उसके बाद मेंसुरेशन 2D पढ़ा, मेंसुरेशन 2D के 2 लेक्चर्स थे। फिर उसके एमसीक्यूज पढ़े, फिर मेंसुरेशन 3D पढ़ी, फिर उसके एमसीक्यूज पढ़े। फिर उसके बाद हमने परसेंटेज, हमारा अभी चल रहा है परसेंटेज 1 2 3। और रीजनिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर सीरीज हमारा खत्म हो चुका है और डायरेक्शन सेंस हमारा आज जो है वो लेक्चर 2 आया और ये डायरेक्शन सेंस भी खत्म हो गया। तो जिस तरह से आप प्यार दे रहे हो चैनल को, बहुत अच्छा लग रहा है, हमको मोटिवेशन मिल रही है। इसी तरह आप मैथ्स और रीजनिंग को भी प्यार देते रहो। हम आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर, बढ़िया बढ़िया लेक्चर बना के लाते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कोई ये फालतू लेक्चर्स है, अगर आप लेक्चर्स को देखोगे एक बार, जिसने देखे हैं वही जानता है, उसको समझ, अगर आप देखोगे आपको पता लग जाएगा कि बड़े बड़े टीचरों से कंपेयर करके जो आपकी 1-1 1.5 2-2 घंटे की क्लासेस ऑनलाइन चलती है ना, उनमें आपको ये कंसेप्ट नहीं मिलेंगे। उनमें आपको कैसा मिलेगा, ये है जी फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला πr²। चलो जी क्वेश्चन, रेडियस ऑफ सर्कल इज़ 1 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया। तो बच्चे खुश, 22/7 × 1 × 1। सर एरिया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे खुश, टीचर खुश। ये चीज़ें कराई जाएंगी और मैं ये चीज़ें नहीं कराऊंगा। इसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो चीज़ आपकी आधे घंटे में ख़त्म होती है उस चीज़ को मैं 2 घंटे 1 घंटा नहीं लटकाऊंगा फालतू में। ठीक है, तो अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप अपने हिसाब से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल आपको पता है, आपका अपना जेके मैथ्स, प्यार आपका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में शाम को मैथ्स में। थैंक यू।